आकर पूछे, मेरी प्यारी बहन से आकर पूछे, हमारे माया शंकर जी जो रिटायर हो चुके हैं उनसे आकर पूछे कि हमें क्या करना है। कितने गुप्त तरीके से प्रबंधन और शासन अपना सारा काम करता चला रहा है। उनको कहां से कहां तक खबर नहीं है, कहां से कहां तक फाइलें पहुंच चुकी हैं। और हम आपके बीच आ रहे हैं, जा रहे हैं, बता रहे हैं। बहन हमारी आ गई है, बूढ़े व्यक्ति आ गए जिनको हम 60 वर्ष की अवस्था में मान लेते हैं बूढ़े हो गए। लेकिन आज क्या है कि सब ठंडे बस्ते में सोए हैं कि हमारी बारी नहीं आएगी। राहत इंदौरी साहब ने बहुत अच्छा शेर कहा था, सबकी बारी आएगी, सबके मकान जो शीशे के हैं, किसी का रह नहीं जाएगा। आज आप पत्थर मार रहे हैं तो कल दूसरे का भी बारी आने आना है। और मेरा एक स्लोगन है, जब भी मैं किसी से बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई नमस्कार और सलाम मत करो। जब तक प्राइवेट नहीं रुक जाएगा तब तक बोलना है भारत माता की वंदे मातरम। देश नहीं झोला उठा के चल। मैं तो भाई फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, लेकिन मैं फकीर नहीं हूँ। मैं यहाँ पर एग्जाम देकर आया हूँ। अपने देश की कंपनी है और उत्तर प्रदेश की कंपनी है। उत्तर प्रदेश में जिन जिन लोगों का शासन आया है, पूर्व के लोगों ने इस कंपनी को जन्म दिया है और आप क्या कर रहे हैं, इस कंपनी को बेचने का काम कर रहे हैं। कितना सुंदर काम कर रहे हैं, कितना सुंदर काम कर रहे हैं। गरीब जनता जो अभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही है, उसकी बिजली की बिल 3 रुपए चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाइफलाइन, आज उसको आप 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए एक किसको देंगे, चोर को देंगे। जो क्या है कि आपको बिना कहे जीएसटी 18% कर देगा, जब चाहे तब बिल दे देगा, कुछ भी कर देगा, उसे कोई भी वो नहीं है। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कहा पेट्रोलियम मंत्री आप बने हैं तो आप ये पेट्रोल की उस पर क्यों नहीं लगाम लगा रहे? तो मेरे बस में तो है ही नहीं है, हम लोग रेट नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकते? तो वही हाल बिजली का भी हो जाना है। रेलवे सेल, रेलवे सब बिक जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ रहना वो है जो गुण गाता रहेगा, जो गुण गाता रहेगा वही रहेगा साथ में कि हाँ हाँ हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी चल रहे हैं। उनको थोड़ा सा निकाल के देते हैं, खाओ पियो मत करो, आराम करो, ऐश करो। भाई हमें ऐश करना नहीं है, हमें सामाजिक कार्य और सबकी समानता और सब छोटे से लेके बड़े लोगों को बराबर लेवल में लाना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी गरीब के घर जाते हैं कहते हैं बिल दे दो, ऐसा कभी नहीं करते। बड़ा आदमी भी है तो उससे भी अदब से बात करते हैं, छोटा आदमी है उससे भी अदब से बात करते हैं कि ये भाई अपनी बिल कब जमा करोगे? तो वो कहता है भैया पैसा नहीं है, कल जमा कर देंगे, परसों जमा कर देंगे। कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार नोटिस दिया, सारे सिस्टम बने हुए हैं। आप उन सारे सिस्टम को हटाना चाहते हैं। कैसे हटाना चाहते हैं? 4 तो मुस्टंडे आएंगे, 55-10 हजार रुपए रखे जाएंगे और घर पे भेज दिया जाएगा। चूल्हा चक्कर बिक जाएगा, बर्तन बाहर कर देंगे, सीधे बिल दो भाई। नहीं ये तो ब्लड बेचो, चड्डी बेचो, खून बेचो, हमसे इससे नहीं मतलब है। हमको क्या है, हमने लाइन दी है, बिल दो। बहुत सही, एक लाइन के बाद लाइन दिया है, बिल दो। हमारे में क्या भैया लाइन दिया है, बिल दोगे? नहीं, कल आना, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, डैडी नहीं है, सब बता दोगे, पूरा खोल के बता दोगे कि आज वो फलाने साल में बीमार हुआ था, जाना है, न्योता लेके तेरे ही भरई हरई भरई सरई सब कर दोगे बिल। लेकिन 2-3 बार दोगे तो भी हम संतोष करते हैं। सरकारी कंपनियां संतोष करती हैं, घाटे में जाए चाहे फायदे में जाए, लेकिन आपको जिंदा रखती है, कभी आपकी लाइन नहीं कटने देती। और आज क्या है, वही चीजें तब्दील होने जा रही है, वही अंग्रेजी शासन लागू होने वाला है। मेरा नाम ही काफी है, मोहम्मद हारिस, और मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। मुझे लोग कायर कहे चाहे कुछ भी कहे, मैं अपनी वेतन चाहे कटे चाहे कुछ भी करूं। मेरी एक बेटी है और एक बेटा है, और मैं अपनी लाखों की नौकरी छोड़कर, मेरे पास ऑप्शन है। मेरे 2 भाई 3 भाई सऊदी अरब रहते हैं, सऊदी अरब रहते हैं मेरे 3 भाई। मैं ऑप्शन लाखों का छोड़ करके यहाँ आया हूँ। उस समय मुझे 20-22-25 हजार मिल रहा था और उस समय मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा था। आज मेरी 2.25 लाख
में तनख्वाह होती और मेरा स्टैंडर्ड भी बढ़िया रहता। मैं आता आराम से साल भर नौकरी करता, चले जाते यहाँ से, खत्म बाकी यहाँ टेंशन ही नहीं रहता। लेकिन आज यहाँ से आप इतने लोगों को बेचकर कंपनियां बेरोजगार करोगे ना, तो आप किस स्टेट का इतना एम्प्लॉय लेगा? ये आदमी बेरोजगार हो जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? कौन सा स्टेट इनको नौकरी देगा? कोई बात कभी सोचा है? कोई नहीं सोच पाया। चाहे सऊदी अरब जाएंगे, ईरान जाएंगे, इराक जाएंगे, पाकिस्तान में बांग्लादेश जाएंगे या अमेरिका जाएंगे, दूसरे देश में जाएंगे नौकरी करने? नहीं। आप अपनी एक दो कंपनी नहीं बचा पा रहे हो, आप सख्त नियम कानून बनाने चले जा रहे हो कि एस्मा लगा देंगे। क्यों लगाओगे भाई? हमसे आप बात करो, यहाँ क्या बात है? आप हमारे ख्याल से नहीं हो, आप डिक्टेटरशिप हो। इसलिए मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ, अपने सब डिवीजन के सभी अधिकारी कर्मचारियों को एकदम कान खोल के उनको बता दो कि भाई आप अगर कहीं और नौकरी ढूंढ रहे हो तो आज ही चले जाओ मेरे सामने से, ठीक है? आप अगर कहीं और नौकरी ढूंढ रहे हो तो चले जाओ, लड़ाई में आना है तो आओ। मैं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर से आया और कोई बात नहीं, हमको कोई अफसोस नहीं है। आज मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चे रहे, मेरी बीवी रहे, कोई ना रहे, लेकिन विभाग सुरक्षित रहना जरूरी है। विभाग सुरक्षित, विभाग के हित में, देश हित में और प्रदेश हित में। सबसे बड़ी बात है यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक भी नई कंपनी नहीं लगाई गई। क्यों नहीं लगाई गई? क्यों नहीं लगाई गई? और उसको प्राइवेट देने के लिए टाटा, अंबानी, अडानी सबको तैयारी ला दी गई। क्यों लाए भाई? आप उनको लोन दे रहे हो, वो कंपनी खरीदेंगे आपकी, आप उनसे उनकी कंपनी खरीद लो क्या? वाहिद एक ऐसा देश है जिसकी एयरलाइंस नहीं है भाई साहब, वाहिद एक ऐसा देश है जिसकी खुद की एयरलाइंस नहीं है, समझे? एयर इंडिया लाइंस जो है, इंडियन एयरलाइंस नहीं है अपने पास। अगर आप खुदा ना खासा 1 करोड़ जो है वो हमारे मिडिल ईस्ट में रहते हैं लोग, अगर कोई भी बवाल हो गया, कोई भी विपदा आ गई, तो ये प्राइवेट कंपनियां हाथ खड़ा कर लेंगी। क्या कहेंगी? हम अपना जहाज नहीं भेजेंगे अपने आदमी के लिए। यूक्रेन का एक युद्ध हुआ तो पता चल गया ये कितने एमबीबीएस हमारे हैं, कितने एमबीबीएस है, 300,000 छात्र फंस गए। सेना का जो जहाज होता है वो छोटा रिक्वायरमेंट का होता है, उसमें जगह नहीं होती। जब भी जाएगा सरकारी जहाज जाएगा, बड़ा जहाज जाएगा, लेकर हमारे बच्चों को आएगा। वहां 30,000 बच्चे फंस गए। कैसे आए? जब हमारे पास जहाज रहेगा तब। भविष्य जो है वो अंधेरे में है, डार्क में है। किसमें है? डार्क में। और कभी भी युद्ध हो सकता है, कहीं भी युद्ध हो सकता है, किसी भी देश में युद्ध हो सकता है। और हमारे देश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन विदेश में रहती है। अब कैसे लेकर आएंगे आप भाई? सेना के जहाज को भेजेंगे, कितना लेकर आएगा? नहीं आएगा। मरो तुम वही मरो, कोई हमसे मतलब नहीं है। तुम्हें मतलब नहीं, तुमने हमको टैक्स, सरकार हाथ से आप खड़ा कर दी, तुमने हमको टैक्स नहीं दिया, हम तुमको नहीं लाएंगे। बात वही खत्म। तुम हमसे पूछ के गए थे विदेश, विदेश हमसे पूछ के गए थे, नहीं बोल दे नहीं जाना है। वैसे ही इस कंपनी का भी हाल होना है। जनता से कहेगी भैया आपने हरा दिया, हमको नहीं बदल जाओ, कह लो तुम, हम तो प्राइवेट कर दी, क्या दिक्कत? तो सही तो चल रहा है सब भाई। कभी नेता के घर की लाइन कटते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। बहुत सही। नहीं देखा उनकी लाइन से किसी को कोई मतलब नहीं है। उनको कभी भी अंधेरे में नहीं रहना है। ये बातें लोगों को जो ST SC OBC जनरल सबको जो डिवाइड कर रखा है, सबको सोचना जरूरी है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि यादव ज्यादा नौकरी पा गए हैं, वर्मा जी ज्यादा पा गए, मौर्य ज्यादा पा गए, बाबू साहब ज्यादा पा गए, ये पा गए, ये मुसलमान पा गए, ये सब पा गए, वो दिमाग से निकाल दे। क्योंकि जब वो फूट डालेंगे तब राज करेंगे। वही सिस्टम इन्होंने अपना लिया है और उस सिस्टम को अगर ये अपना रहे हैं और अगर आप लोग भी उसको बर्दाश्त कर रहे हैं तो बर्दाश्त करते रहिए। बर्दाश्त करेंगे, करते करते क्षमता आप जो है बुद्धि विहीन हो जाएंगे। इसलिए उन लोगों को बताइए कि जा करके आज धरने में सम्मिलित हो जाए। जितना बड़ा विरोध रहेगा उतनी ज्यादा ताकत रहेगी, उतना ज्यादा बल मिलेगा और लोग जो अच्छे अच्छे सलाहकार मिलेंगे
अच्छे अच्छे सलाहकार मिलेंगे, उसको हम लोग अच्छे से लड़ाई लड़ पाएंगे। ठीक है भाइयों, कुछ बातें आप लोगों को मेरी बुरी लगी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ करो या मरो का नारा है, और सरदार भगत सिंह जी के सिद्धांत पे काम करना है। गांधी जी का काम हो चुका है, अब सरदार भगत सिंह के काम पे की तर्ज पे काम करना है। आर पार की लड़ाई होना है, क्योंकि 2 दिन बाद इसका निर्णय हो जाएगा कि आपको निजीकरण की तरफ ढकेल दिया जाएगा। जब ढकेल दिया जाएगा तो भाई हमको भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए करो या मरो का नारा एकदम याद रखो, और हर जगह पे अपनी अपनी बात रखिए जनता के बीच में। बहुत से लोग आपको मिलेंगे, अरे ये सरकारी आदमी है, इनको तो दर्द होबे करेगा, इनके का तो बहुत लुटले हैं, ये बहुत कैले हैं, करबे करिए, ये बजेबे करिए, सरकार का विरोध करिए। लेकिन ऐसा मुंह से डालने की बात नहीं है। आप 10 लोग से मिलोगे, 8 लोग सही मिलेंगे। आपकी बातें सही होना चाहिए और समझाने का तरीका सही होना चाहिए। हमको एक डॉक्टर साहब वर्मा जी मिले, हमने समझाया कि हम बस कुंभ नहाने चलना, हमका चलो भाई चल चले। हमने कहा ये सब मटेरियल डॉक्टर साहब लेने चलिए, वहाँ जनता बहुत है, ये सब मटेरियल आप मेरे सारी दवाएं ले चलिए, जनता बहुत है, वहीं 5 दिन हम भी रहेंगे, हमारा नाम मोहम्मद हारिस से हम भी रहेंगे, और आप ये सब मटेरियल ले चलिए। आप बताइए कि हम फट दवा भर के देंगे, लोग को हो सका तबियत खराब हो जाए। कहने इतना सारा कैसी दवा जाएगी? हम कहा बस जहाँ समाज सेवा की बात आ गई, ये सारी दवाइयाँ आपको महंगी दिखने लगी, यही सारी दवाइयाँ महंगी दिखने लगी। और जहाँ आपको बोलना है कि आप 3 रुपए बिजली मिल रही है, आप उसका विरोध नहीं कर पा रहे, 10 रुपए में लेने के लिए तैयार हो जाओगे। इसलिए उनके बात समझ में आई वर्मा जी के, उन्होंने कहा नहीं सही कह रहे हैं, जब भी विरोध होगा मैं पहले रहूंगा और मैं और लोगों को इससे संज्ञान दिलाऊंगा। हमने कहा ऐसे कई लोग मिले, एक आदमी मिल गया, उसने कहा अरे बहुत दर्द हो गया, तू सरकारी आदमी हो गया। हम कहा हाँ भैया बहुत दर्द हो रहा है, बता ना पा रहे कहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन तुमको किस बात की चिढ़ है? तुमको नौकरी नहीं मिली है, तुम नहीं पढ़े लिखे हो, और यही जो अपने बच्चों को तुम बीटेक बनाना चाहते हो, तुम डिप्लोमा कराना चाहते हो, तुम MBBS कराना चाहते हो, तुम ITI कराना चाहते हो, तो सरकार से पहले कह दो ये सारे संस्थान बंद कर दो, ये सारे संस्थान बंद कर दो। क्या जरूरत है? जब आपके पास कोई सरकारी उद्योग नहीं रहेगा, कोई वो नहीं रहेगा, तो इसलिए जो है सारी ये सुविधाएं